Hello student, Standard 11 English Medium, Chapter number 7. In last lecture, we learned about command mode and insert mode. There are types of Vim modes. So now we learn about the last line mode. So the last line mode normally is used to perform operations like quitting the Vim sessions or saving a file. To go to the last line mode, we first need to be in the command mode. For command mode, we can go to last line mode by pressing the colon key. मीन्स अगर हमको लास्ट लाइन मोड में जाना है तो उसका यूज़ क्या होता है कि हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि हम उसको क्विट करें। मीन्स हमको जब हमारी फाइल जो विम एडिटर की होती है उसको क्विट करना होता है, क्लोज करना होता है, तब हम लास्ट लाइन मोड यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, कॉलन की को प्रेस करना होगा। आफ्टर प्रेसिंग दिस की वी विल सी अ कॉलन कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ आवर एडिटर विंडो विथ अ कर्सर ब्लिंकिंग नियर इट। मीन्स जब हम कॉलन की प्रेस करेंगे तब लास्ट लाइन जो हमारा विम एडिटर है उसका जो लास्ट लाइन है वहाँ पे कर्सर, वहाँ पे आपको कॉलन दिखेगा और वहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग होगा। दिस इंडिकेट्स दैट द एडिटर इज़ रेडी फॉर एक्सेप्टिंग अ लास्ट लाइन कमांड। मीन्स वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो एडिटर है वो आपका जो लास्ट लाइन कमांड है वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। इट इज़ पॉसिबल टू टूगल बैक टू द कमांड मोड फ्रॉम द लास्ट लाइन मोड by pressing the escape key twice or by pressing the backspace key until the initial colon character is gone along with all the characters that we had typed or by simply pressing the enter key. Means अगर आपको लास्ट लाइन मोड में से बाहर आना हो, मीन्स अगर गलती से आपने कॉलन प्रेस कर दिया और आपको लास्ट लाइन कमांड में से बाहर आना है तो आप वहाँ पे एस्केप की है उसको 2 बार प्रेस करेंगे, अदरवाइज बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और जब कहाँ तक प्रेस करेंगे जहाँ पे आपका कॉलन चला ना जाए तब तक। तो कॉलन चला, कॉलन को आपको निकाल देना है बैक स्पेस की को यूज़ करके और फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एंटर दे सकते हो तो आप वापस जहाँ पे थे वहाँ पे आ जाओगे। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ फाइल इन विम। तो हमारा जो विम एडिटर है उसके अंदर हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। सो लेट अस नाउ लर्न हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल यूजिंग द विम एडिटर। एग्जीक्यूट द कमांड गिवन बिलो टू ओपन द एडिटर इंटरफेस। मीन्स हमको क्या करना है, एक फाइल बनानी है विम एडिटर के अंदर। तो अब हम बात करेंगे विम एडिटर को कैसे ओपन करना है। तो हमने लास्ट में बात किया था कि आपका जो टर्मिनल है उसमें ओपन करके VI करके यहाँ पे कमांड आपको दिया गया है VI कमांड, देन आफ्टर दिया गया है अबाउट अंडरस्कोर गांधी जी। तो ये जो है अबाउट अंडरस्कोर गांधी जी वो आपकी फ़ाइल है, आपकी जो फाइल है उसका नाम है। तो यहाँ पे हमने लिखा VI अंडरस्कोर अबाउट गांधी जी। तो आपकी फ़ाइल का नाम ये होगा अबाउट गांधी जी, जिसके अंदर आप लिखोगे गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पे आपको बोला गया टू एंटर टेक्स्ट विद इन द फाइल द एडिटर नीड्स टू बी इन द इंसर्ट मोड। मीन्स आपको वहाँ पे क्या करना होगा, इंसर्ट मोड में जाना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट द एडिटर विल स्टार्ट इन द कमांड मोड। मीन्स जब आप स्टार्ट करोगे विम एडिटर को तब वो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड मोड में होगा। सो एज सीन इन टेबल 7.2 देयर आर सेवरल कमांड दैट पुट द एडिटर इनटू द इंसर्ट मोड। The most commonly used commands to get into insert mode are A and I. तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 7.2 दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया, मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो कमांड है आप एक बार पढ़ लेना। तो A और I है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको बोला कि इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर द करंट कर्सर पोजीशन, तो आप A यूज़ कर सकते हो। एंड I टू इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट कर्सर पोजीशन। मीन्स जो कर्सर है वहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो आप आई कमांड का यूज़ कर सकते हो। और अगर जो टेक्स्ट लिखा है उसके बाद में आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है दूसरा, तो आप ए कमांड यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमारा जो यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की में से आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर इंसर्ट मोड में चला जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे अबाउट गांधी जी ऐसे फाइल का नाम देगा। अब देन आफ्टर आपको यहाँ पे लिखना है ये जो दो लाइन है वो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ महात्मा गांधी वॉज
born on born on 2nd October 1869 in पोरबंदर गुजरात। फिर सेकंड लाइन है उसकी, हिज नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल बन गई। देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि इतना आपने लिखा। अभी आपको यहाँ पे बोला गया सेविंग द फाइल, मीन्स आपको फाइल सेव करनी है। सो वंस वी हैव रिटन द कंटेंट सोन वी नीड टू सेव दिस फाइल, मीन्स आपको फाइल सेव करने तो आपकी जो यहाँ पे कंटेंट दिया गया वो कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर टू सेव द फाइल वी नीड टू स्विच टू द लास्ट लाइन मोड फ्रॉम द इंसर्ट मोड। मीन्स यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंकिंग है तो हम इंसर्ट मोड में है। अभी हमको यहाँ पे लास्ट लाइन मोड है वहाँ पे आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेस द एस्केप की इन द टाइप ऑफ एंड द टाइप कॉलन, यू विल नोटिस द कॉलन इज डिस्प्ले इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। सो फाइल को अब अभी हमको सेव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस की और शिफ्ट करके कॉलन दिया। तो देखो यहाँ पे कर्सर आपका नीचे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। सो आपको यहाँ पे लास्ट लाइन मोड में इंसर्ट हो गए और यहाँ पे आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे कॉलन आ गया वो। सो टाइप W की यानी राइट एंड क्विट एज शोन इन फिगर 7.3 एंड प्रेस द एंटर की। मीन्स यहाँ पे देखो जैसे नीचे W एंड Q लिखा है तो यहाँ पे हम W एंड Q करके एंटर दे देते हैं तो हम हमारी फाइल में से बाहर आ गए और हमारी फाइल सेव हो गई। सो द वेब एडिटर विल नाउ बी क्लोज एंड वी विल बी एबल टू सी द सेल प्रॉम्प्ट। सो हमने एंटर दिया तो हमारा ये सेल प्रॉम्प्ट है वो आ गया। टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल वी कैन यूज़ द कैट कमांड। मीन्स फाइल को अगर हमको देखना है तो हम कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसे कैट स्पेस अबाउट गांधी जी और एंटर दो। सो हमने जो वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, so there are several other commands available to save a file depending on the current status and uses. So table number 7.3 shows commands that can be used in the last line mode along with their uses. मीन्स यहाँ पे आपको लास्ट लाइन मोड कमांड्स दिया गया आपको फाइल सेव करने के लिए। फर्स्ट अगर आप हमने देखो वहाँ पे जो लास्ट लाइन मोड में WQ दिया था यहाँ पे, वैसे अगर आप यहाँ पे अकेले सिर्फ W लिखते हो तो उसका मतलब होता है टू सेव फाइल एंड रिमेन इन एडिटिंग मोड। मीन्स आपकी फाइल सेव हो जाएगी जितना भी आपने लिखा है और आप एडिटिंग मोड में कंटिन्यू करोगे। देन आफ्टर $WQ, तो $WQ लिखोगे सो उसका मतलब क्या होगा कि टू सेव फाइल एंड क्विट एडिटिंग मोड। मीन्स आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आप आपका जो एडिटिंग मोड है वो क्विट हो जाएगा। देन आफ्टर $X, सो $X किसके लिए यूज़ होता है, टू सेव फाइल एंड क्विट एडिटिंग मोड। जैसे हमने यहाँ पे WQ किया है वैसे ही सेम दोनों की प्रोसेस है। उसके बाद है $Q, तो $Q का उपयोग क्या होता है कि टू क्विट एडिटिंग मोड व्हेन नो चेंजेस आर मेड। मीन्स हमारा जो एडिटिंग मोड है उसको हम क्विट करेंगे कि अगर हमारा कोई चेंजेस नहीं है फाइल के अंदर तब। देन आफ्टर $Q एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि टू क्विट एडिटिंग मोड विदाउट सेविंग चेंजेस मेड इन द फाइल। मीन्स फाइल क्लोज करनी है, अगर हमने कोई फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस हमको नहीं चाहिए। ठीक है, फाइल के अंदर तो आप यहाँ पे $Q और एक्सप्लेनेशन यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर सेव एज फाइल नेम, मीन्स सेव एज कमांड है और यहाँ पे फाइल नेम पे आपको जो भी फाइल का नाम लेना है वो यहाँ पे ले सकते हो। So to save existing file with new name and continue editing it under the new file name, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने एक फ़ाइल ओपन की होती है उसके अंदर अगर हमको फ़ाइल का दूसरा नाम लिखना होता है तो दूसरा नाम लिख सकते हैं और उसके अंदर फिर नाम लिखने के बाद जो भी एडिटिंग करना है वो एडिटिंग वहाँ पे
कर सकते हैं। सो नोट दैट इफ़ वी ओपन द विम एडिटर विदाउट टाइपिंग फाइल नेम, इनिशियली द टेक्स्ट विल बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन द सिस्टम बफर। मीन अगर हम विम एडिटर में फाइल का नाम टाइप किए बिना ही हम ओपन करेंगे उसको, तो क्या होगा कि उसका जो टेक्स्ट वो डायरेक्टली स्टोर कर लेगा किसके अंदर, सिस्टम बफर यानी मेन मेमोरी के अंदर आपकी जो फाइल है वो सेव कर लेगा। तो टू ट्रांसफर द कंटेंट्स फ्रॉम द बफर टू अ हार्ड डिस्क वी नीड टू टाइप अ फाइल नेम अलॉन्ग विद द WQ कमांड। मीन्स अगर हमको फाइल का जो कंटेंट है वो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, बफर के अंदर से हार्ड डिस्क के अंदर, तो हम यहाँ पे WQ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।